में आपको पोस्टमार्टम करना है। इसका एक एक चीज पूछ लिया इन्होंने। डिफाइन भी करना है, एनलिस्ट करना है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन डिस्कस करना है, रोल ऑफ नर्स बिफोर। वेलकम टू नर्सिंग मिला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूं आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम रिव्यू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर से है। एनुअल क्वेश्चन पेपर है हमारा 2014 का, अगस्त 2014 का। सब्जेक्ट है हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको ये पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको कभी भी एक समरी नहीं मिलेगी आपके सिलेबस की, क्योंकि पूरा सिलेबस हम कवर जरूर करते हैं लेकिन लर्न नहीं कर सकते। सब चीजें हम याद नहीं रख सकते, कुछ चीजें होती है हमें डिटेल में याद रखनी होती हैं। तो वही समरी आपको यहां से मिल पाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल पाते हैं। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपके लिए पास टाइम ज्यादा है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपके पास टाइम थोड़ा है तो आपको इनको ही पढ़ना होगा, बहुत है, सफिशिएंट है लास्ट 10 ईयर्स। अगर आपके पास टाइम बहुत है तो आप जब इन्हें पढ़ेंगे, इन सब्जेक्ट्स इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आप उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको और डिटेल में जान सकते हैं, ताकि एंड टाइम पे आपको रश ना हो कि आपको इतनी ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट छूट गया, समथिंग इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो और अपना माइंड फ्री रहेंगे। और मुझे लगता है अगर आप ये चीजों को समझते हैं तो 100% श्योरिटी कि आप क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट को ये समझाना नहीं पड़ेगा, वो पहले से ये चीजें जानते हैं, ये ट्रिक एंड ट्रिक्स। तो देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, मार्क्स 75 का है एंड 3 आवर्स का हमारा क्वेश्चन पेपर है। नोट पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। क्वेश्चन ए हमारा डिफाइन स्किज़ोफ्रेनिया। क्वेश्चन बी हमारा, देखो स्किज़ोफ्रेनिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। इसको तोड़ मरोड़ के किसी भी तरीके से आपको ये प्रोस देते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है स्किज़ोफ्रेनिया को। अगर आपके पास कम टाइम है तो भी आपको इसका डेफिनेशन, इसमें 4 A's बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग केयर प्लान समथिंग, और इसके टाइप क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है, ये चीजें आपको पढ़ लेनी है अगर आपके पास टाइम कम है। अगर आपके पास ज्यादा है तो इसको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बी है हमारा 4 A's के बारे में बताना है। सी हमारा राइट द नर्सिंग केयर प्लान फॉर क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट। एक्यूट और क्रोनिक भी पढ़ लीजिएगा। एंड क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर में आपको डेफिनेशन बतानी है, 5 नंबर में आपको 4 A's बताने हैं, 8 नंबर में आपको नर्सिंग केयर प्लान एंड क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के लिए नर्सिंग केयर प्लान बताना है, एनसीपी। देन आता है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 3 पार्ट है। डिफाइन डेलीरियम, 2 नंबर की डेफिनेशन होती है हमेशा। बी लिस्ट डाउन कॉजेज ऑफ डेलीरियम, यहाँ पे कॉजेज बताने हैं आपको। कितने नंबर में बताने हैं? 5 नंबर में आपको कॉजेज बताने हैं। सी डिस्कस साइन एंड सिम्टम्स एंड नर्सिंग केयर प्लान ऑफ डेलीरियम पेशेंट, यहाँ पे आपको नर्सिंग केयर प्लान बताना है ऑफ डेलीरियम एंड साइन एंड सिम्टम्स बताने हैं 8 नंबर में। अब यहाँ कई सोचेंगे कि हमें नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आप पे डिपेंड करता है। आपको नर्सिंग केयर प्लान जिस तरीके से हम नॉर्मली बनाते हैं असाइनमेंट की तरह एक फाइल में, वो एक अलग नर्सिंग केयर प्लान होता है। यहाँ पे पेजेस भी देखने हैं आपको और अपना प्रेजेंटेशन भी देखना है यहाँ पे। तो ये आपका एक तरीके से मेंटल एबिलिटी का टास्क होता है कि आपको अगर नर्सिंग केयर प्लान दे दिया है तो आप उससे क्या समझते हैं, उसको कैसे मैनेज करेंगे कि वो इस तरीके से प्रेजेंट हो कि वो नर्सिंग केयर प्लान भी लगे, वो एक तरीके से सिंपल क्वेश्चन का आंसर भी लगे और नर्सिंग केयर प्लान भी लगे, और ज्यादा पेज वगैरह भी उसमें ना, क्योंकि जितना 8 नंबर में आपको टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें जितना आपको पेज, जैसे 40 पेज की सीट होती है तो उसमें जितना आपको पेज मिलेगा उसी के हिसाब से इसको अटेम्प्ट करना है। तो आप डिपेंड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप नर्सिंग केयर प्लान को लेकिन इस सी में आपको थोड़ा प्लान की तरह बना सकते हैं, डी में सेकंड क्वेश्चन में आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा आपका मन करे उस तरीके से प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा,
ए दो पार्ट में है। ए हमारा एक्सप्लेन डिफरेंट थेरेपेटिक मोडालिटीज इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। क्वेश्चन डी हमारा डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सीबीटी भी बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। एंड रोल ऑफ नर्सिस बतानी है इसमें। रोल ऑफ नर्सिस तो किसी में भी पूछ सकते हैं। रोल ऑफ नर्सिस के आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिए, उनको एक फॉर्मेट की तरह यूज कीजिए जो किसी में भी आप फिट कर सको। रोल ऑफ नर्सिस तो यहाँ पे आता है 7.5 प्लस 7.5 में ये आपका 50-50 क्वेश्चन है। आपको उतने मार्क्स इसमें मिलेंगे, उतने इसमें मिलेंगे, तो टोटल 15 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। देन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। डिफाइन 3 नंबर में 3 पार्ट में है ये भी। डिफाइन साइकेट्रिक इमरजेंसीज। क्वेश्चन बी हमारा लिस्ट डाउन द टाइप ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसीज। क्वेश्चन सी हमारा एक्सप्लेन क्राइसिस इंटरवेंशन प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ये भी हमारा क्वेश्चन दोस्तों 2, 5 और 8 और इज इक्वल टू 15 नंबर में क्वेश्चन है टोटल हमारा फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन ईसीटी एंड लिस्ट इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। डिफाइन मीनिंग के डेफिनेशन बतानी है, एनालिस्ट करनी है, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्या क्या इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ईसीटी की। एक ही क्वेश्चन है आपको जिसमें आपको कई चीजें पूछ ली गई हैं एक ही क्वेश्चन के थ्रू। डिस्कस करना है रोल ऑफ नर्सेस बिफोर एंड आफ्टर ईसीटी, यानी कि ये पूरा थेरेपी के बारे में आपको पोस्टमार्टम करना है। इसका एक एक चीज पूछ ली है इन्होंने। डिफाइन भी करना है, एनलिस्ट करना है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डिस्कस करना है, रोल ऑफ नर्स बिफोर भी और आफ्टर भी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया। बट आप थोड़ा सा अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको थोड़ा एक्टिवेट कीजिए और दिमाग लाइए कि आपको इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा शॉर्ट नोट का। तो यहाँ पे हमने नोट पढ़ा था कि हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब क्वेश्चन 6 हैं तो 6 के 6 नहीं अटेम्प्ट करने, आपको कोई भी एक स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ईसीटी नहीं आती है, इनमें से कुछ नहीं आता, कोई भी एक क्वेश्चन आप इसमें से स्किप कर सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 5 का ऑप्शन दिया गया है जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। 15 नंबर में 5-5 नंबर के एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। क्वेश्चन बी हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्वेश्चन सी हमारा एंटी मैनिक ड्रग्स। क्वेश्चन डी हमारा ओसीडी। क्वेश्चन ई हमारा टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जस्ट एक फॉर्मेट की तरह लाइक डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप, समथिंग, इस तरीके से आप ओवरऑल एक शॉर्ट नोट दे सकते हैं। लाइक जैसे हम क्या लिखते हैं, समथिंग कोई लिखना हो ऐसे वगैरह टाइप का, उस तरीके से आप कुछ लिख सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसको विद हेडिंग लिखिएगा, हेडिंग, सब हेडिंग। तो इस तरीके से लिखेंगे तो प्रेजेंटेशन अच्छी मानी जाती है, इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा, आपको मार्क्स भी अच्छे मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो आज इस क्वेश्चन पेपर में बहुत बकवास कर ली, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिर और बकवास करेंगे। तो प्लीज अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे और इस फील्ड में इस तरीके की वीडियो बनानी है या नहीं बनानी। अगर आपको पसंद नहीं आई वीडियो तो आपको ये भी मुझे बताना है कि प्लीज इस तरीके की वीडियोस ना बनाएं, हमें इनसे कोई हेल्प नहीं मिलती। तो प्लीज उससे मुझे हेल्प मिलेगी, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।